जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है वो है हमारा चैप्टर 2, जिस वो चैप्टर 2 और पार्ट 1, जिसका चैप्टर का हमारा जो नेम होगा वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो भी हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसी को लेकर चलेंगे। और जो आगे आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस हम इस चैप्टर का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको ही कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं और हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कौन सा एसिड्स होगा और कौन सा बेस होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, देखो चैप्टर का नेम तो आपको क्लियर ही है, क्या है हमारा एसिड्स बेस, एसिड्स कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो इसमें हम सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे एसिड्स और बेस को। चलो डिफाइन करते हैं एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। देखो एक साइड में लिखता हूं आपका एसिड्स, दूसरी साइड में लिखूंगा बेटा आपका बेस यानी बेसिस। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। देखो देखो पहला पॉइंट अगर मैं डिफाइन करूं तो एसिड्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। क्या कहा मैंने, एसिड्स वो पदार्थ होते हैं या फिर अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। समझ में आई एसिड्स क्या होते हैं। तो पहले पॉइंट्स को हम लिखते हैं, एसिड्स क्या है। तो देखो एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which are sour in taste, which are sour in taste। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट क्या है। अब बढ़ते हैं बेस की तरफ। बेस क्या है, देखो बेसिस आर, बेसिस आर दो सब्सटेंस बेसिस आर दो सब्सटेंस which are bitter in taste, which are bitter in टेस्ट। यानी बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, बिटर होते हैं। यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। हमने डिफाइन कर लिया एसिड्स को, पहले पॉइंट्स में डिफाइन कर लिया। और बेस को भी हमने पहले पॉइंट्स में क्या डिफाइन करा, एसिड्स तो खट्टे होते हैं और बेस क्या होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, हम एसिड्स और बेस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिफाइन करेंगे, एसिड्स को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा। देखो एसिड्स, एसिड्स आर those acids are those substances which give
H plus ion, H plus ion. Acids are those substances which give H plus ion when dissolve in water. When dissolve in water. देखो मैंने लिखा है एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी एसिड्स वो सब्सटेंस यानी वो पदार्थ होते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। सर एग्जांपल से समझाइए कैसे। देखो हमारे पास है एक एसिड है, मेरे पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में बेटा डिसॉल्व करूंगा तो वो किस में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में। किसमें टूटेगा बेटा, H प्लस और OH माइनस में। मैंने क्या बताया, जो एसिड्स होते हैं वो किस में टूट जाएंगे, जो HCl H प्लस OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। HCl किस में टूटेगा बेटा, H प्लस और Cl माइनस में। अभी हमने यही डिस्कस करा है, जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन में टूट जाता है यानी ब्रेक हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारे बेस में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो सेकंड पॉइंट बेस में, bases are those substance bases are those substance bases are those substance which give OH minus ion, बेटा OH minus ion when dissolve in water, when dissolve in water। बेटा बेस वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। एग्जांपल से समझिए सर। देखो मैंने एक बेस लिया NaOH। क्या लिया बेटा मैंने, NaOH, जिसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम जो है बेटा इसका क्या है, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, यानी सोडियम प्लस आयन में और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। यही पॉइंट हमने एसिड वाले में क्लियर करा था, वहां बेटा H प्लस आयन में ब्रेक हो रहा है और बेस में किस में ब्रेक हो रहा है बेटा, OH माइनस आयन में। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। देखो देखो तीसरे पॉइंट को डिफाइन करेंगे। देखो तीसरे पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को बेटा किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड लिटमस में। सर ये लिटमस क्या है, देखो बेटा लिटमस ना एक तरह की नेचुरल डाई है, यानी एक प्राकृतिक डाई है जो क्या काम करती है, एसिड्स और बेस को डिफाइन करती है। यानी वो अपना कलर चेंज कर लेती है बेटा एसिड्स और बेस के साथ। क्या बताया मैंने, लिटमस एक तरह की डाई सॉल्यूशन है, डाई वाला सॉल्यूशन है जो क्या अपना कलर चेंज करता है एसिड्स और बेस के साथ। तो इसमें लिखेंगे एसिड्स जो होते हैं बेटा वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट, वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन में। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, बट इस पॉइंट को हम यही बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि एसिड्स किस में किसको कन्वर्ट करेगा। देखते हैं एसिड्स एसिड्स कन्वर्ट एसिड्स कन्वर्ट देखो ऐसे नहीं, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। एसिड्स कन्वर्ट, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ब्लू ब्लू, ठीक है। एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू
रेड। एसिड्स क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, रेड में। ठीक, अब बात आते हैं बेस की तरफ। बेस क्या काम करेंगे, देखो बेस कन्वर्ट, यानी बेसिस कन्वर्ट बेसिस कन्वर्ट रेड, बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेस का काम करते हैं बेटा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। अच्छा, इससे समझ में नहीं है आपको, एक्सपेरिमेंट करके देखे, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है, इसको करके देखेंगे कि हमारे पास लिटमस पेपर भी अवेलेबल है ब्लू और रेड कलर के। तो सबसे पहले मैं आपको एसिड वाला करके दिखाता हूं, जो किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को बेटा किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में करेगा। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को जूम इन करते हैं और फिर देखते हैं। देखो बेटा, ये जो मेरे हाथ में सॉल्यूशन है ये है एसिडिक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो है एसिडिक एसिड, यानी इसका अगर हम कॉमन नेम कहें तो बेटा ये है मेरे पास विनेगर, जो होता है हमारा वीक एसिड। ये है मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर, देखो ये मेरे पास कौन सा बेटा, ब्लू लिटमस पेपर। एसिड क्या काम करेगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को इस एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। देखो पूरी तरह से मैं इसको डिप कर लेता हूँ, देखो बेटा अब इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। आपको प्रूफ हो गया कि एसिड क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा अब करते हैं एक एक्सपेरिमेंट हम रेड लिटमस पेपर के साथ। देखो मैंने ये ब्लू वाला जो रेड हुआ था वो मैंने यहीं रख दिया। अब देखते हैं मेरे पास है, देखो एक फ्रेश रेड लिटमस पेपर, देखो ये अब मेरे पास देखो एक रेड लिटमस पेपर। जब मैं इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा बेटा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। चेक करते हैं, देखो हमने एक बेसिक सॉल्यूशन रेडी करा है, ये है मेरे पास एक बेसिक सॉल्यूशन। सर ये सॉल्यूशन किस चीज का है, बेटा ये है सॉल्यूशन आपके घर में जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं ना, उसके अंदर बेटा बेस प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या काम करा था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन रेडी कर लिया, तो ये मेरा हो गया बेटा एक बेसिक सॉल्यूशन। तो अब देखो मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करने जा रहा हूं, तो देखो आप इसका कलर कैसे चेंज होता है। देखो देखो बेटा रेड लिटमस पेपर मैंने डिप करा था और देखो ये कैसा निकल कर आ गया, है ना, है साइंस का मैजिक। बेटा ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, इसके पीछे साइंस ही है। जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से चीजें बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते आगे थोड़ा सा। अभी तक हमने अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं बेटा एक फोर्थ पॉइंट की तरफ, और कैसे एसिड को हम डिफाइन करेंगे। बेटा ये तो हमारा एक इंडिकेटर हमने बताया था लिटमस पेपर, बेटा और इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपका बेटा मिथाइल ऑरेंज का, तो एक एग्जांपल मैं आपको मिथाइल ऑरेंज का देता हूं। देखो मिथाइल ऑरेंज क्या काम करेगा, चलो देखो। फोर्थ पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट, मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट एसिडिक सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट एसिडिक सॉल्यूशन इनटू रेड कलर। बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो होगा हमारे एसिडिक सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब बेटा यही पॉइंट को हम बेस में डिस्कस करेंगे कि सर बेस में कैसा कलर देगा मिथाइल ऑरेंज। देखो फोर्थ पॉइंट यहाँ क्लियर करते हैं, मिथाइल ऑरेंज
कन्वर्ट बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन कलर, सॉरी बेटा ग्रीन नहीं होगा, यहाँ होगा येलो, इनटू येलो कलर। मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है बेटा, ये बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो कलर में। ठीक, एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक हमने पढ़ लिया लिटमस पेपर इंडिकेटर, एक हमने पढ़ लिया बेटा मिथाइल ऑरेंज, एक और, चलो एक और पढ़ते हैं, आपको एक और पढ़ाते हैं। एक होगा आपका, देखो एक और होगा आपका चाइना रोज, एक होगा बेटा आपका चाइना रोज, फिफ्थ है आपका चाइना रोज। चाइना रोज से भी हम एसिड्स और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो चाइना रोज सॉल्यूशन कन्वर्ट एसिडिक, चाइना रोज सॉल्यूशन कन्वर्ट एसिडिक सॉल्यूशन इनटू डार्क रेड, या फिर बेटा आप इसको डार्क पिंक भी कह सकते हैं, डार्क पिंक भी कह सकते हैं। ठीक, जो चाइना रोज सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो क्या काम करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, या फिर आप इसको बेटा डार्क पिंक कलर भी कह सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं बेटा बेस की तरफ। बेस कैसे डिफाइन करेगा इसको, देखो चाइना रोज बेस में कैसा अपना प्रेजेंस दिखाता है। देखो चाइना रोज कन्वर्ट कलर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन कलर। देखो बेटा, जो चाइना रोज सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या काम करता है, बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ग्रीन कलर में। समझ में आया आपको 5 पॉइंट्स हमने क्या क्या पढ़े। ठीक, अब बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम बेस के। चलो एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल्स को डिफाइन करेंगे। एसिड्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और कुछ एग्जांपल बेटा मैं बेस के बताता हूँ। देखो एग्जांपल्स, एसिड्स, चलो कुछ डिस्कस करते हैं जो हमारे क्या कहते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एसिड्स के। बेटा एक होता है मेरा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हिंदी में भी बेटा इसको सिट्रिक अम्ल ही कहते हैं। ये बेटा किस में पाया जाता है, ये ऐसे फूड आइटम्स में पाया जाता है, यानी ऐसे फूड आइटम्स में पाया जाता है जो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको लेमन का, लेमन में क्या प्रेजेंस होता है बेटा, सिट्रिक एसिड। मैं आपको एग्जांपल दूं आंवला, आंवला तो आपने सबने देखा होगा, उसमें भी बेटा क्या प्रेजेंट होता है आपका, सिट्रिक एसिड। चलो एक और एसिड को मैं डिफाइन करता हूँ जो भी हमने यूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसका नाम है बेटा, कॉमन नेम जो होगा वो उसका होगा विनेगर, विनेगर, जिसको बेटा हिंदी में हम सिरका भी कहते हैं। हाँ, सिरका। इसका बेटा जो केमिकल नेम होगा ना वो होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है। और मैं एसिड के एग्जाम्पल दूं बेटा, आपने एप्पल तो सबने खाया होगा, एप्पल के अंदर होता है आपका मैलिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है बेटा, मैलिक अम्ल। और मैं दे सकता हूं आपको टोमेटो, बेटा टोमेटो में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड,
कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड भी आपका एसिड का ही एग्जाम्पल है और डेली लाइफ से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, और मैं एग्जाम्पल दूं आपको एसिड्स के, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड्स, एसिड। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड आपने अभी तक तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा, बट अब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या चीज है। आपके घर में जो बैटरी होते हैं ना, जो इन्वर्टर चार्ज करते हैं बेटा, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड्स। कार की बैटरीज होती है, कार के अंदर जो बैटरीज होती है बेटा, जो भी बैटरीज होती है, बैटरी होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको आई थिंक सफिशिएंट एग्जांपल है आपके एसिड्स को डिफाइन करने के लिए। अब बेटा कुछ एग्जांपल हम बेस के भी कर लेते हैं। बेस के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं देखो, अगर मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो आपके एग्जांपल्स क्या होंगे? ठीक, तो देखो, एक होगा बेटा आपका NaHCO3। बेटा ये क्या है सर? इसका नाम है बेटा, कॉमन नेम इसे कहते हैं हम बेकिंग सोडा, जो आपके फूड आइटम्स को बेक करने के लिए यूज होता है, जो आपके किचन में भी अवेलेबल होगा। बेकिंग सोडा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक, तो इसका कॉमन नेम तो मैंने आपको बता दिया, बेकिंग सोडा कहते हैं, बट इसका केमिकल नेम क्या है? कॉमन नेम तो बेटा इसका बेकिंग सोडा हो गया, बट सर इसका केमिकल नेम क्या है? देखो, ये तो हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल नेम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है आपका बेटा बेस का एग्जांपल। एक और डिफाइन कर लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर इसका कॉमन नेम बताइए। देखो देखो, इसका बेटा कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं बेटा इसको? कास्टिक सोडा। और केमिकल नेम मैं आपको बता चुका हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम देख लेते हैं, कास्टिक कास्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम होता है। ठीक, और कुछ देखें एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके बेस के। और मैंने आपको बताया भी था डिटर्जेंट, बेटा डिटर्जेंट में आपका बेस प्रेजेंट होता है। सोप, साबुन, साबुन में बेटा आपका बेस प्रेजेंट होता है। तो और एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, इसका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया आपका। ठीक है, ये सब बेटा जो आपके एग्जांपल्स है ना, ये सब आपके एग्जांपल्स होते हैं बेस के। आई थिंक आपको एसिड्स और बेस में अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं और हमारे लास्ट पॉइंट क्या थे, इनके हमने जो एग्जांपल्स कवर करे हैं। सर एसिड्स का हमारे डेली लाइफ में कुछ यूज बताइए, क्या क्या होता है? बेटा डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप नींबू खा रहे हो, नींबू में क्या है? एसिड है। आप विनेगर, सिरका यूज कर रहे हो, सिरके में क्या है बेटा? एसिड है। आप क्या खा रहे हो? आप सेब खा रहे हो, बेटा सेब में क्या है? मैलिक एसिड है। कार की बैटरी, ये सब मैंने इसीलिए ही डेली लाइफ से आपको रिलेटेड एग्जांपल बताए हैं, ताकि आपको इनको आसानी में मतलब पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, कार की बैटरी एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड, घर में बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड, नहा रहे हो आप सोप, बेस, कपड़े धो रहे हो बेटा आप क्या है? डिटर्जेंट, सोप, खाना बना रहे हो बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो, क्या है बेटा इसमें? बेस। ठीक है, तो एसिड्स और बेस आपके डेली लाइफ से अच्छे से जुड़े हुए हैं हमारे। देखो सब, और एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको एसिड्स का, HCl। देखो, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं ना बेटा, एसिड्स जो होते हैं ना, कुछ ना जो, देखो ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो बट सर HCl तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। HCl जो होता है बेटा हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? ये जो हमारे टॉक्सिसिटी है ना बेटा, उसको क्या करता है? हटाता है। उसको क्या करता है? क्लीन करता है। बट ये अगर बॉडी के अंदर ज्यादा लेवल में हो जाए तो क्या होगा बेटा? हमको एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या, एसिड, इसी एसिड्स को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा हम क्या टेक करते हैं? फूड टेक करते हैं। जो फूड हमारा जो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बेटा एक दूसरे को क्या करते थे? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई आपको सारी चीजें? तो आज का जो इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक, इस चैप्टर का, हमने फिनिश कर चुके हैं एसिड्स और बेस के साथ।
आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसके बारे में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है एसिड्स और बेस की, उनको डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे से कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या करेगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको सारी हमारी जो आज की वीडियो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हो, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और बोर्ड के लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के अपने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजाजत दीजिए अब मुझे। जय हिंद, जय भारत।